Hello everyone, I am Pradeep Yadav from Agrians Academy, देहरादून। So guys, हम देहरादून में एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली बैच नहीं, हम एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और ये आपका कोर्स है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर या बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन के लिए। तो कोई भी स्टूडेंट जो 12th क्लास के बाद बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहता है थ्रू द एग्जाम ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, थ्रू द एग्जाम ऑफ यूपी कैटेट, थ्रू द एग्जाम ऑफ बीएचयू या थ्रू द एग्जाम ऑफ आईसीएआर, ये कोर्स उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस कोर्स में क्या क्या चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे और क्या क्या फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाएंगी। देखो, ये जो बैच है, ये जो कोर्स है, ये स्टार्ट होगा इन द मंथ ऑफ नवंबर, यानी कि एक टेंटेटिव डेट हमने रखी है 15 नवंबर। तो 15 नवंबर के आसपास हम इस बैच को स्टार्ट करेंगे। ये जो बैच आपका स्टार्ट होगा 15 नवंबर के आसपास, तब से लेके और आपका एग्जाम होने तक ये बैच चलेगा और आपके एग्जाम होने तक आपको प्रॉपर तरीके से इसकी तैयारी के लिए गाइड किया जाएगा। राइट। स्टडी मटेरियल की बात करें तो आपका एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल होगा। जो आपका सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका स्टडी मटेरियल होगा, जो दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल है, पीडीएफ के लिए भी और प्रिंटेड फॉर्मेट में भी। उसके बाद अगर बात करें टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट की, तो पहले जब टॉपिक कवर होगा तो पहले आपका टेस्ट होगा टॉपिक वाइज, और जैसे ही सब्जेक्ट कवर हो जाएगा तो उसके बाद दोनों तरह के टेस्ट अवेलेबल है, सब्जेक्ट वाइज भी और आपके टॉपिक वाइज भी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हॉस्टल फैसिलिटी और पीजी फैसिलिटी अवेलेबल है दोनों स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो बॉयज हैं या गर्ल्स हैं। तो उन दोनों स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल और पीजी फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके साथ साथ ऑनलाइन क्लास का प्रावधान हमने यहाँ पे रखा है। जैसे कभी लाइव सेशन करना हो, कभी डाउट सेशन हमें करना हो, किसी स्टूडेंट्स का डाउट्स हमें क्लियर करने हो, तो उसके लिए हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जहां से हम डायरेक्टली स्टूडेंट को कनेक्ट करके किसी भी जगह से उनकी क्लास हम ले सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हमने बात की है इन क्लासेस की फैसिलिटी के बारे में, जो आपको हम क्लास में प्रोवाइड कराएंगे। अब आती है सबसे एक इंपॉर्टेंट बात कि आप हमें क्यों चूज करें और ऐसा क्या है हमारी क्लास में जो आपको हमारे पास आना चाहिए इस एग्जाम की तैयारी के लिए। देखो, ये जो कोर्स है ये मैं फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ, बिगिनर हूँ इस चीज के लिए, लेकिन टीचिंग लाइन मैंने बहुत पहले स्टार्ट कर दी थी। 3 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, एक वेल एजुकेटेड फैकल्टी है हमारे पास। जो फैकल्टीज अवेलेबल है वो है बायोलॉजी के लिए, बायोलॉजी के लिए, बॉटनी के लिए, जूलॉजी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और रीजनिंग के लिए और मैथ के लिए। ठीक है। फिलहाल ये जो बैच स्टार्ट होगा, ये बैच स्टार्ट होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी बैकग्राउंड स्टूडेंट के लिए, यानी कि जिनके पास 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट है और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, उनके लिए ये बैच स्टार्ट होगा। जो मैथ बैकग्राउंड के स्टूडेंट है उनके लिए फिलहाल अभी कोई कोर्स नहीं है, लेकिन ऑब्वियस बहुत जल्दी हम ये बैच भी स्टार्ट करेंगे, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। तो हम बात कर रहे थे कि आपको हमारे पास क्यों आना चाहिए बेस्ट इस एग्जाम की तैयारी के लिए। देखो, जब से मैंने टीचिंग स्टार्ट की है तब से हमारा एक ही फंडा रहा है। मैं उस चीज के बारे में बताता हूँ आपको, थोड़ी क्वालिटीज के बारे में कि हमारी फैकल्टी किस टाइप की है, हमारी क्या क्वालिटी रहती है पढ़ाने के लिए, ताकि आपके मन में जो भी डाउट है बिगिनर्स को लेके वो थोड़े दूर हो जाए और आप एक डिसीजन ले सकें कि यार हम इसको ज्वाइन करें या ना करें। सो देखो, 2-3 चीजें हैं जिसमें मैं फोकस करना चाहूंगा, जिससे होपफुली आपके मन में जो भी डाउट्स हैं वो दूर हो जाएं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है क्लास का एनवायरनमेंट। हमारी क्लास में जो एनवायरनमेंट होता है वो काफी एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट है और काफी एंजॉय करने वाला एनवायरनमेंट होता है। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट अगर लेक्चर बोरिंग है तो स्टूडेंट के ऊपर बर्डन होता है कि यार ये क्लास अटेंड करें या ना करें, और हमेशा वो डेली ये सोचेगा कि यार आज फिर से क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। तो अगर आपको हमारे बारे में पता चला है किसी स्टूडेंट के थ्रू, या फिर आप किसी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं, तो फिर आप उनसे क्लियरली पूछ सकते हैं कि क्लास में किस तरह से पढ़ाया जाता है और क्लास का क्या तरीका है पढ़ाने का, फैकल्टीज का क्या तरीका है पढ़ाने का। तो एक चीज तो क्लियर है कि जब तक क्लास में एंजॉयमेंट का फैक्टर नहीं होगा, जब तक क्लास में ये एलिमेंट मिसिंग रहेगा, एंजॉयमेंट वाला एलिमेंट मिसिंग रहेगा, तब तक स्टूडेंट के ऊपर हमेशा बर्डन रहेगा कि यार ये क्लास हम क्यों अटेंड कर रहे हैं। कोई भी एग्जाम है वो रटने से क्लियर नहीं होता, समझने से क्लियर होगा, कंसेप्ट आपके क्लियर किए जाएंगे। तो समझने के लिए क्लास को एंजॉय करना बहुत जरूरी है। ठीक है। दूसरा जो फैक्टर है वो है टीचर्स की अवेलेबिलिटी। जो भी हमारी टीम है, जितने भी उसके अंदर मेंबर्स हैं, सारे मेंबर्स आपके लिए अवेलेबल होंगे। ऐसा नहीं है कि क्लास करवाई और उसके बाद आपका कोई रेस्पॉन्स नहीं है। क्लास के बाद अगर आपका कोई रेस्पॉन्स आता है कि आपके अगर डाउट्स आते हैं कि सर हमें ये पूछना है, तो आप डायरेक्टली एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा, इस बात की गारंटी मेरी है। लेकिन रिप्लाई में थोड़ा डिले हो सकता है, बिकॉज क्लास के बाद टीचर्स का टाइम मैनेजमेंट थोड़ा अलग हो जाता है।
राइट। लेकिन हाँ, आपको रिप्लाई मिलेगा, इस चीज की गारंटी हमारी है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट ने जो आंसर पूछा है उसका पूरी तरीके से जवाब दिया जाए। ठीक है, तो काफी एक टीचर्स की अवेलेबिलिटी है आपके लिए हर हर समय के लिए। तीसरा जो फैक्टर है वो है प्रॉपर अटेंशन का। कई बार क्या होता है कि क्लासेस के अंदर टीचर सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के ऊपर अटेंशन कर पाते हैं जो या तो पढ़ाई में बहुत ही अच्छे हैं, टॉपर रह चुके हैं, या फिर जो आगे बैठते हैं। जो स्टूडेंट पढ़ाई में अच्छा है, जो टॉपर है, नो डाउट वो सिलेक्शन लेके आएगा, वो अपना एग्जाम क्लियर करेगा। लेकिन जो स्टूडेंट बिलो एवरेज है और जो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है, अगर वो सिलेक्शन देता है तब क्लास में कुछ मजा आता है, तब पढ़ने में और पढ़ाने में दोनों में मजा आएगा, और स्टूडेंट को और टीचर्स को दोनों को मोटिवेशन मिलता है कुछ और अच्छा इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक कंपेनियन। हम जो है एक आपके लिए कंपेनियन का काम करेंगे। कंपेनियन का मतलब ये है कि देखो, अभी तक हम गाइड कर रहे थे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को। पिछले 3 साल से मैं ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को पढ़ाता आ रहा हूँ जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है। ये बैच, ये कोर्स मैं पहली बार स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब जो स्टूडेंट होंगे वो मेरे पास स्कूल के स्टूडेंट हैं, 11th और 12th क्लास के। और 11th और 12th क्लास की एक ऐसी स्टेज है जहां पे आपका पूरा करियर डिपेंड होता है, आपका पूरा करियर डिसाइड होता है। तो क्लासरूम के बाहर भी आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आपको किस डायरेक्शन में जाना है, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, वो पूरी गाइडेंस हम आपको इसके लिए प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो एक इस तरह का एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया है क्लास के लिए। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप क्लास के दौरान और क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं। राइट। अगर कोई भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है या कोई भी पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपका कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स आए हमारे प्रति। और आपकी अगर कोई भी डाउट है तो ये नंबर यहाँ दिया हुआ है, ये मेरा नंबर है, मेरा नंबर यहाँ दिया हुआ है। आप किसी भी समय इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। दोबारा बता देता हूँ, ये जो बैच है ये नवंबर में स्टार्ट होगा, मिड नवंबर में, 15th ऑफ नवंबर हमने इसकी डेट रखी है। उसके आसपास हम इस बैच को स्टार्ट करेंगे। एक दिन में 2 क्लासेस करवाई जाएंगी और आपके एग्जाम होने तक आपको जो है प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी विद प्रॉपर फैसिलिटीज, विद प्रॉपर स्टडी मटेरियल एंड विद प्रॉपर टेस्ट सीरीज। इसके अलावा कोई भी आपकी डाउट है हॉस्टल को लेके, रेजिडेंस को लेके, क्लासेस को लेके, तो आप इस दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। किसी भी समय आप कॉल कर सकते हैं, आप किसी भी समय मैसेज कर सकते हैं, आपके सारी क्वेरीज क्लियर की जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही है, एंड आई होप फॉर ए पॉजिटिव रेस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।